जब तुम ट्रेडिंग करते हो तो सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का माइंड होता है। और अजीब बात यह है कि यह दुश्मन तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वही तुम्हें बार बार नुकसान में डाल देता है। सोचो, तुम्हारे सामने परफेक्ट सेटअप है, सब कुछ तुम्हारे सिस्टम के अनुसार है, फिर भी तुम्हारा हाथ एंट्री लेने से पहले रुक जाता है। या फिर तुम ट्रेड लेते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और अचानक तुम एग्जिट कर जाते हो, और उसके बाद वही ट्रेड बड़ा मूव दे देता है। ये कोई स्किल की कमी नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक चीज है, डर। लेकिन असली सवाल ये है, अगर डर इतना नेचुरल है तो कुछ ट्रेडर्स बिना डर के कैसे ट्रेड करते हैं? क्या उनके अंदर डर खत्म हो चुका है, या उन्होंने डर के साथ जीना सीख लिया है? मैंने अपनी जर्नी में एक बहुत कड़वी सच्चाई समझी। डर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी गलत तरीका है। असली गेम कुछ और है, और जब तुम इसे समझ जाओगे तब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट, वही एक्सपीरियंस और वही इनसाइट देने वाला हूं जो मैंने खुद सीखा, फेल हुआ और फिर समझा। अगर तुमने इसे सही से पकड़ लिया तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलोगे, तुम्हारा माइंड पहले जैसा नहीं रहेगा। जब मैंने पहली बार यह समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि मेरा खुद का माइंड है, तब चीजें धीरे धीरे साफ होने लगी। उससे पहले तक मैं हर नुकसान का कारण बाहर ढूंढता था। कभी मैं कहता था कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, कभी मैं अपनी स्ट्रेटेजी को दोष देता था, और कभी कभी तो मैं अपनी किस्मत को ही खराब मान लेता था। लेकिन सच ये था कि समस्या कहीं बाहर नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी। मैं तुम्हें एक सिचुएशन समझाता हूं। तुम चार्ट खोलते हो, तुम्हारा सेटअप बनता है, सब कुछ तुम्हारे सिस्टम के अनुसार है। तुम जानते हो कि यह वही कंडीशन है जहां तुम्हें एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम बाय या सेल बटन दबाने जाते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक देता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि पिछली बार क्या हुआ था। वो तुम्हें डराता है कि अगर ये ट्रेड भी गलत हो गया तो क्या होगा, और तुम रुक जाते हो। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय तुम्हें लगता है कि तुम एक समझदारी भरा डिसीजन ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम रिस्क से बच रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने सिस्टम के खिलाफ जा रहे होते हो। और यही वो जगह है जहां से कंसिस्टेंसी टूटनी शुरू होती है। मैंने भी यही किया था। मैं बार बार अपने ही रूल्स तोड़ता था, क्योंकि मेरा माइंड मुझे सेफ रहने के लिए कहता था। लेकिन ट्रेडिंग में सेफ रहने का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। कभी कभी सेफ रहने की कोशिश ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। फिर मैंने एक चीज बहुत गहराई से ऑब्जर्व की। डर अचानक नहीं आता, डर हमेशा किसी पिछले एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। जब तुमने कुछ बार लॉस लिया होता है, तब तुम्हारा माइंड उन मेमोरीज को स्टोर कर लेता है, और अगली बार जब वही सिचुएशन आती है तो तुम्हारा माइंड तुम्हें उसी दर्द से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर एक खतरनाक ट्विस्ट है। मार्केट हर बार अलग होता है, हर ट्रेड एक नया इवेंट होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड उसे पुराने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देता है। यही वजह है कि तुम वर्तमान को साफ तरीके से देख ही नहीं पाते। मैंने खुद को कई बार इस हालत में पाया जहां मैं चार्ट नहीं देख रहा था, बल्कि अपने पुराने लॉस को देख रहा था। और जब तुम पुराने डर के साथ नया डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन कभी भी क्लियर नहीं होता। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मेरा असली काम मार्केट को समझना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को समझना है। क्योंकि अगर मेरा माइंड क्लियर नहीं है तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी मुझे कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। मैंने अपने हर डर को नोटिस करना शुरू किया। जब भी मैं एंट्री लेने से हिचकिचाता था, मैं खुद से पूछता था, क्या ये डर इस ट्रेड से जुड़ा है या मेरे पिछले एक्सपीरियंस से? और लगभग हर बार जवाब वही होता था, ये डर मेरे अतीत से आ रहा है, वर्तमान से नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। अगर मेरा डर रियलिटी पर नहीं बल्कि मेमोरी पर आधारित है, तो मैं गलत डिसीजन ले रहा हूं। और अगर मैं गलत डिसीजन ले रहा हूं, तो मैं खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहा हूं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है
कि उन्हें मार्केट को हराना है, लेकिन सच ये है कि उन्हें अपने माइंड के पैटर्न को तोड़ना है। जब तक तुम अपने डर की जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम सिर्फ उसके असर को झेलते रहोगे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर डर हमारे पिछले एक्सपीरियंस से आता है और हमारा माइंड उसे बार बार रिपीट करता है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें, ताकि हम हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह देख सकें, न कि पुराने डर के साथ? अब मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं जहां मेरी सबसे बड़ी गलती छिपी हुई थी। मैं ये मानकर चल रहा था कि अगर मैं मार्केट को सही तरीके से समझ लूं, अगर मेरा एनालिसिस परफेक्ट हो जाए, तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि डर की जड़ मेरी नॉलेज की कमी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। मैं जितना ज्यादा सीखता गया, मेरा माइंड उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगा। हर इंडिकेटर, हर पैटर्न, हर ओपिनियन मेरे अंदर एक नया संदेह पैदा कर रहा था, और यही संदेह धीरे धीरे डर में बदल जाता था। क्योंकि जब तुम्हारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, तो तुम्हारा माइंड हर डिसीजन से पहले रुकता है। मैंने खुद को कई बार इस स्थिति में पाया जहां मैं चार्ट के सामने बैठा हूं, मेरे पास सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरा माइंड एक ही चीज ढूंढ रहा था, कंट्रोल। मैं चाहता था कि मुझे पूरा भरोसा हो जाए कि ये ट्रेड सही जाएगा। मैं चाहता था कि मैं पहले से जान सकूं कि क्या होने वाला है। लेकिन यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच छिपा है। मार्केट में कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं है। तुम जितना ज्यादा कंट्रोल ढूंढोगे, उतना ही ज्यादा डर महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो असल में है ही नहीं। मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं किसी ट्रेड को लेकर ज्यादा सोचता था, ज्यादा एनालिसिस करता था, तो मेरा डर बढ़ जाता था, क्योंकि मैं अपने आप से ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे 100% सर्टेनिटी चाहिए। और जब तुम्हें सर्टेनिटी नहीं मिलती, तो तुम्हारा माइंड अलार्म बजा देता है। यही वो जगह है जहां इमोशनल बायस जन्म लेता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें पिछले लॉस की याद दिलाता है, तुम्हें फेल होने का डर दिखाता है, और फिर तुम्हें एक झूठा सेफ्टी जोन देता है। अभी ट्रेड मत लो, थोड़ा और कंफर्मेशन का इंतजार करो। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वह और कंफर्मेशन कभी आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो तब तक मौका निकल चुका होता है। मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा था, क्या मैं ट्रेडिंग में सही होना चाहता हूं या मैं पैसा कमाना चाहता हूं? पहली नजर में यह सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। अगर तुम सही होना चाहते हो, तो तुम हर ट्रेड में प्रूफ ढूंढोगे। तुम हर बार ये चाहोगे कि तुम्हारा एनालिसिस सही साबित हो, और जब तुम्हें ये प्रूफ नहीं मिलेगा तो तुम डर जाओगे। लेकिन अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम हर बार सही नहीं हो सकते। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि लॉस भी गेम का हिस्सा है, और जब तुम इसे सच में स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। मैंने अपने माइंड को यह सिखाना शुरू किया कि मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे हर ट्रेड का रिजल्ट नहीं जानना, मुझे सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा डर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं उस चीज के पीछे नहीं भाग रहा था जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं अब रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जुड़ने लगा था। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो, तो तुम्हारा माइंड प्रेजेंट में रहता है, और जब तुम प्रेजेंट में रहते हो, तो तुम्हारे डिसीजन क्लियर होते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल पैदा होता है। अगर हमें कंट्रोल छोड़ना है, अगर हमें सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि वो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाए और हर ट्रेड को बिना डर के सिर्फ एक संभावना की तरह देख सके? मैं तुम्हें उस मोड़ पर लेकर आता हूं जहां मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उससे पहले तक मैं ट्रेडिंग को एक ऐसी जगह समझता था जहां मुझे सही होना है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गलत खेल खेल रहा हूं। मैं हर ट्रेड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से चलता है।
शुरुआत में ये बात मेरे लिए बहुत असहज थी, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता था। वो चाहता था कि हर ट्रेड में मुझे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर मैं एक कैसीनो चलाता तो क्या मैं हर एक गेम में जीतने की कोशिश करता, या मैं ये जानता कि कुछ गेम्स हारेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा एज मुझे प्रॉफिट देगा। यहीं पर पहली बार मैंने ट्रेडिंग को एक सैंपल साइज के रूप में देखना शुरू किया। एक ट्रेड कोई खास मायने नहीं रखता, 10 ट्रेड भी ज्यादा मायने नहीं रखते। असली तस्वीर तब बनती है जब तुम एक बड़े सैंपल को देखते हो। और जब मैंने ये समझा तो मेरे माइंड के अंदर जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। पहले मैं हर ट्रेड में अपनी पहचान जोड़ देता था। अगर ट्रेड जीत गया तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं, अगर हार गया तो मुझे लगता था कि मैं फेल हो गया। लेकिन अब मैंने अपने आप से ये कनेक्शन तोड़ना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मैं अपने ट्रेड का रिजल्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने प्रोसेस का रिजल्ट हूं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे अपने माइंड में बैठाना एक लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा जल्दी रिजल्ट चाहता है। वो तुरंत रिवॉर्ड चाहता है और तुरंत पेन से बचना चाहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम ऐसा नहीं होता। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह देखूं, लेकिन एक ऐसे कॉइन टॉस की तरह जिसमें मेरे पास थोड़ा सा एज है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हेड ही आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा एज मुझे आगे ले जाएगा। जब मैंने इस सोच को अपनाया तब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये जीतूंगा या हारूंगा। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है या नहीं। अगर है तो मैं उसे लेता था, अगर नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता था। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर रहा था। और ये वही चीज है जो हमारे कंट्रोल में होती है। मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं प्रोबेबिलिटी के साथ सोचता हूं तो लॉस का असर कम हो जाता है, क्योंकि अब मैं उसे एक नेचुरल आउटकम की तरह देखता हूं, न कि किसी गलती की तरह। और जब लॉस का डर कम होता है तो तुम ज्यादा क्लियर और डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर पाते हो। यहीं पर मुझे पहली बार वो फ्रीडम महसूस हुई जिसकी मैं शुरुआत से तलाश कर रहा था। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं उसके साथ फ्लो कर रहा था। मैं हर ट्रेड को एक मौका मान रहा था, लेकिन किसी भी एक ट्रेड पर डिपेंड नहीं था। लेकिन यहां एक और गहरी परत खुलती है। अगर हम हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं, अगर हम रिजल्ट से खुद को अलग कर देते हैं, तो फिर हम अपने माइंड को कैसे इतना डिसिप्लिन बनाएं कि वो हर बार सिस्टम को फॉलो करे, खासकर तब जब लगातार कुछ लॉस हो रहे हों और अंदर से डर फिर से उठने लगे। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहाँ ज्यादातर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। जब उन्हें समझ आने लगता है कि डर उनके माइंड का हिस्सा है तो वे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं भी यही कर रहा था। मैं सोचता था कि अगर मैं अपने अंदर से डर को पूरी तरह हटा दूं, तभी मैं एक अच्छा ट्रेडर बन पाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं डर को हटाने की कोशिश करता था, वो उतना ही ज्यादा मजबूत होकर वापस आता था। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि डर कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। ये मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अभी भी रिजल्ट से जुड़ा हुआ हूं, कहीं ना कहीं मैं अभी भी कंट्रोल ढूंढ रहा हूं। और जब तक ये जुड़ाव रहेगा, डर भी रहेगा। मैंने अपना फोकस बदल दिया। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे डर को खत्म नहीं करना है, मुझे उसे मैनेज करना है। और मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं अपने एक्शन को कंट्रोल करूं, न कि अपने इमोशन को जबरदस्ती दबाऊं। मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल बदलाव किया। मैंने अपने हर ट्रेड का रिस्क पहले से तय करना शुरू किया। मुझे बिल्कुल क्लियर होता था कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं। और जब तुम पहले से ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम कितना खो सकते हो, तो तुम्हारा माइंड उस अनजाने डर से मुक्त हो जाता है।
पहले मेरा डर अनलिमिटेड था, क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि मैं कितना खो सकता हूं। लेकिन जब मैंने अपने रिस्क को डिफाइन किया तो डर भी सीमित हो गया। अब वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैं उसे समझ रहा था। मैंने एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं किसी ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट करता था, जैसे कि ये ट्रेड जरूर चलेगा या इस बार मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तब मेरा माइंड बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता था। और जैसे ही मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाता था, डर तुरंत एक्टिव हो जाता था। तब मैंने खुद को एक नया नियम दिया। मैं मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या मेरा सेटअप है या नहीं। अगर है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं है तो मैं इंतजार करूंगा। बस ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा रिजल्ट से जुड़ना चाहता है। वो हर बार कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में जितना ज्यादा तुम हासिल करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा तुम खोने लगते हो। मैंने अपने माइंड को बार बार ये सिखाया कि मेरा काम सिर्फ एक अच्छा डिसीजन लेना है, न कि एक अच्छा रिजल्ट पाना। क्योंकि डिसीजन मेरे कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट नहीं। धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि डर अब भी आता है, लेकिन वो मुझे रोकता नहीं है। वो सिर्फ एक हल्का सा सिग्नल बनकर आता है और मैं उसे पहचान लेता हूं। मैं जान जाता हूं कि ये मेरा पुराना पैटर्न है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है। और जब तुम अपने पैटर्न को पहचान लेते हो, तब तुम उससे ऊपर उठ सकते हो। यही असली कंट्रोल है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर डर हमेशा रहेगा, अगर हमें उसे सिर्फ मैनेज करना है, तो फिर हम अपने माइंड को इस लेवल तक कैसे ले जाएं, जहां वो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन ले, बिना हर बार संघर्ष किए, और हम सच में एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर सकें। अब मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर आता हूं जहां मेरी पूरी पहचान बदल गई। पहले मैं खुद को एक ऐसा इंसान मानता था जो मार्केट को हराने आया है। मैं हर दिन ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये अप्रोच ही मुझे बार बार पीछे खींच रही थी। मैंने खुद से एक बहुत ईमानदार बातचीत की। मैंने पूछा, क्या मैं सच में एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर रहा हूं, या मैं अभी भी इमोशन के आधार पर फैसले ले रहा हूं? और जवाब साफ था। मैं अभी भी हर ट्रेड में कुछ महसूस कर रहा था। उम्मीद, डर, लालच, और यही चीजें मेरे डिसीजन को प्रभावित कर रही थी। यहीं से मैंने अपने आप को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने ट्रेडिंग को एक गेम नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। और जब तुम किसी चीज को बिजनेस की तरह देखते हो, तो तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम हर छोटे छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करते, तुम एक बड़े विजन के साथ काम करते हो। मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया, सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि उस समय मेरा माइंड क्या सोच रहा था, मैं क्या महसूस कर रहा था, ये सब लिखना शुरू किया। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने ही पैटर्न दिखने लगे। मैंने देखा कि मैं कब सबसे ज्यादा डरता हूं, कब मैं बिना सोचे ट्रेड लेता हूं, कब मैं जल्दी एग्जिट करता हूं। और जब तुम्हें अपने पैटर्न दिखने लगते हैं, तब तुम उन्हें बदल सकते हो, क्योंकि अब तुम अंधेरे में नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। मैंने अपने लिए एक बहुत क्लियर सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज डिफाइन थी। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। और फिर मैंने खुद से एक वादा किया, मैं इस सिस्टम को बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो करूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा पुराना माइंड बार बार बीच में आता था। वो कहता था, इस बार थोड़ा अलग कर लेते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन मैंने हर बार खुद को रोका। धीरे धीरे मेरा माइंड बदलने लगा। अब मुझे हर ट्रेड में कुछ महसूस नहीं होता था, मैं बस अपने सिस्टम को फॉलो करता था। और यही वो मोमेंट था जब मैंने पहली बार कंसिस्टेंसी को महसूस किया। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अब रिजल्ट पर आधारित नहीं था। अगर मैं लॉस लेता था, तब भी मैं शांत रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया है।